Welcome to Pahal classes. So in this video we will see the structures of various crystals as well as the radius ratio and some important concepts from the perspective of JEE Mains and Advance. तो क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सबको बेसिक से समझा था। और आपको क्या ध्यान रखना है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि हमें जो ध्यान रखना है यहाँ पे वो चीज है कि अच्छे से हमें आनी चाहिए हमारे पास में कि कैसे हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो वो हमें आना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है और डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, ये ध्यान रहेगा तो हो जाएगा। फटाफट रिपीट कर देता हूं। फेरोमैग्नेटिक सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं डोमेन्स, फेरी कुछ सेम कुछ अपोजिट और इरेगुलर वे में, और एंटी फेरो में सेम और अपोजिट सेम होते हैं तो मोमेंट जीरो आ जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे बेटा, सबके एग्जाम्पल्स ध्यान रख लेंगे और ये ध्यान सब कुछ पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू है हमारा एडवांस स्टडीज से सॉलिड स्टेट में। ओके, सो व्हाट इज दिस रेडियस रेशियो? रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। इसको इस तरह डिफाइन किया गया। अब आप सबको पता है R प्लस इज लेस देन R माइनस। ठीक है, मतलब कैटायन की रेडियस जो होती है वो एनायन की रेडियस से कम होती है। और यहां से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो रेडियस रेशियो आएगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0.1 ओनली, है ना, कि ये 1 से छोटा ही आएगा। ओके, 0 नहीं, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं कहानी को आगे। तो यहां देखेंगे बेटा, हमने मेनली ये सभी आता है हमारे पास में कि रेडियस रेशियो पता हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो रेडियस रेशियो क्या हो सकता है, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या आएगा और कुछ टाइप्स उसके एग्जांपल्स। पहला देखो कि जब रेडियस रेशियो की रेंज हो 0.155 से 0.255, मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो यदि इस रेंज में लाई करता है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। वो सिंपल एक ट्रायंगुलर प्लेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ट्रायंगुलर प्लेनार का मतलब क्या होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे और बोरोन ऑक्साइड बनता है। मतलब एक यहाँ पे एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट यहाँ पे आ गया और एक एलिमेंट यहाँ पे आ गया। इनके बीच में वॉइड रहेगा जहां शायद कैटायन जाएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे देखो, यदि स्ट्रक्चर हो 0.225 से 0.414 का रेशियो रहे तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 0.225। कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है 4 और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किस तरह का होता है, टेट्राहेड्रल। मतलब वॉइड्स किस वॉइड में जाते हैं, कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाते हैं। तो जब रेडियस रेशियो ये होता है तो वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड को कैटायन ऑक्यूपाई करेगा। ध्यान रखेंगे सभी कि जब रेडियस रेशियो ये होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड फिल होंगे और उसमें ये जाने वाला है। एग्जाम्पल ZnS और HgS। ठीक है, 0.414 से लेके 0.732 तक यदि जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है और वॉइड्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल किए जाते हैं। टेट्राहेड्रल की साइज इतनी बड़ी नहीं होती तो ऑक्टाहेड्रल जाता है और यहाँ पे जो अगेन कौन रखे जाते हैं, कैटायन। आया समझ? तो ध्यान दे, याद रखेंगे बेटा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। वो पूछ लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो कौन सा ज्यादा सूटेबल रहता है, या रेडियस रेशियो किस रेंज में होता है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल हो सके, लाइक दैट। क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके, इस तरह से पूछे जाते हैं। गुड, तो NaCl और NaBr एग्जाम्पल हो गया। 0.732 से लेके 1 तक 8 बॉडी सेंटर्ड होता है और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हुआ सबको? आई होप ये तो पार्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इनका डेरिवेशन बेटा अभी हम नहीं कर सकते, हमारे पार्ट में ये बहुत टाइम लेता है। फॉर द टाइम बिंग आपको ये याद रखना है, आप रिमेंबर रखे तो भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे कि क्या रेडियस रेशियो होने पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली रहता है और कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। आई समझ? अब देखो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ये वाला पोर्शन हमारा। ठीक है, देखो सो क्या दिया हुआ है हमें, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। कुछ आयनिक सॉलिड्स है जिनके हमें स्ट्रक्चर्स देखने हैं। ओके, तो अब देखो बेटा, स्ट्रक्चर्स हमें आने ही चाहिए आयनिक सॉलिड्स के। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं काफी सारे, तो वो सब आने चाहिए। उनकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुड, तो ये हमें पता हो तब हम काम करेंगे। देखो कैसे। अब हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है बेटा, दो तरह के स्ट्रक्चर। एक होता है AB टाइप और एक आप देखेंगे AB2 टाइप में। ठीक है, तो दो मेनली पढ़ते हैं और एक A2B टाइप में एक सिंपल सा एग्जांपल है वो। बाकी मेजरली AB और AB2 टाइप के मेन स्ट्रक्चर से। देखो यहाँ पे टेबल फॉर्म में बना दिया है मैंने। इससे क्या होगा, हमें याद करना और सब ध्यान रखना आसान होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है,
अरेंजमेंट आयंस का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और फॉर्मूला यूनिट सेल क्या है, ये हमें पता है तो हम आसानी से इसको टेबुलर फॉर्म में याद रख सकते हैं सब कुछ, और बहुत आसान हो जाएगा इस फॉर्म में याद करना। सबसे पहला AB टाइप स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हमारा नॉर्मल रॉक सॉल्ट जो आता है, सो दैट इज NaCl। सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl रहता है। तो देखो AB टाइप ही है, एक की जगह Na है, बी की जगह Cl। तो क्या ऑक्यूपाई करते हैं आयंस जो है Cl माइनस, वो ऑक्यूपाई करते हैं FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करते हैं, और सोडियम आयंस ऑक्यूपाई करते हैं एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर्स। क्या एज सेंटर पे होंगे और कहां पे होंगे, बॉडी सेंटर पे होंगे। आ रही है समझ, ठीक है। तो क्या हो गए कि FCC और एज सेंटर या बॉडी सेंटर पे रहते हैं। ध्यान देने की बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनका होता है 6 और Cl माइनस भी 6 होते हैं, Na+6 और Cl माइनस का भी 6। तो यहां से पता चल रहा है वॉइड्स कौन से ऑक्यूपाई होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये सभी बच्चे ध्यान देंगे। और सिंस नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं FCC में बेटा, 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, 4। टेट्राहेड्रल 8 होते हैं, बट यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं होता। NaCl में ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और इफेक्टिव नंबर होता है 4। देखो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड CSCl क्या प्रकट करता है बेटा, BCC अरेंजमेंट लेता है ये। Cl माइनस जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं, और CS प्लस जो होता है वो बॉडी सेंटर पे। अच्छा, बॉडी सेंटर का आपको याद हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 8, तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या हो जाएगा 8, और इफेक्टिव फॉर्मूला क्या है 1। तो ध्यान दो कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl एक तरह से रहते हैं, 4 Na4Cl इफेक्टिवली, और यहाँ पे सीजियम क्लोराइड में एक CS और एक Cl रहता है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस बेटा, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये इस फॉर्म में आप याद कर लोगे तो कभी कोई गलत क्वेश्चन नहीं करोगे, बहुत आसानी से करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सभी बच्चों, नेक्स्ट आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड, ZNS इसका नेम हो गया, ठीक है। अब ये भी अगेन AB टाइप का है। ये कौन सा अरेंजमेंट लेता है, CCP क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज एज इक्विवेलेंट टू हमारा किस तरह का है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, सिंपली FCC भी मान सकते हैं। याद करो FCC भी सिंपल होता था क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ध्यान दो H2 माइनस आयंस तो FCC ऑक्यूपाई करते हैं, और Zn2 प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ध्यान दे सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं ऑक्यूपाई करते, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, और हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है उनका। आ रहा है समझ में। ZNS का आपको देखो क्या क्या याद रखना है, अरेंजमेंट याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है, इफेक्टिव नंबर तो आप बता ही दोगे, अरेंजमेंट याद है तो मैं तो कहूंगा इफेक्टिव नंबर याद ही ना रखो, ये सब याद रखो हमारे पास में, ठीक है। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा कि इसका ZNS का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब देखो ये सारे किस तरह के थे, AB टाइप, ये भी AB टाइप था, वो भी AB टाइप था। अब आता है AB2 टाइप। AB2 टाइप में देखो फ्लोराइड आ गया, CaF2। कोई भी फ्लोराइड्स जो होते हैं वो जनरली ये फॉर्म धारण करते हैं, और इसका फॉर्मूला एक एग्जाम्पल हो गया CaF2। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, CCP का मतलब हो गया FCC। Ca2 प्लस FCC लेंगे और F टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स लेंगे। तो ध्यान दो FCC का इफेक्टिव यूनिट 4, और 4 तो टेट्राहेड्रल यूनिट कितने 8, तो Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 और F माइनस का 4 होता है, ठीक है। और इफेक्टिव नंबर 4 आता है दोनों का ही, दोनों का इफेक्टिव नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो आसान है काफी। आगे देखो, नेक्स्ट इज द A2B टाइप। A2B टाइप मतलब A2 हो जाए, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली ये, या फिर बेटा ये ऑक्साइड टाइप के स्ट्रक्चर हो गए, क्या है Na2O। Na2O में देखो समझेंगे इस बात को। अब इनमें होगा क्या B2 माइनस ऑक्यूपाई करता है CCP, तो मतलब यहाँ पे एनाइन जो जा रहा है वो कहां पे जा रहा है, CCP पे जा रहा है, ठीक है। पर देखो ध्यान रखने की बात है, जनरली एनाइन जाते हैं यहाँ पे, बट होल्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन जा रहा है, एनाइन, जबकि एनाइन नहीं जाते, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है F माइनस, इनका थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। आगे देखें, B2 माइनस का मतलब इसे एग्जांपल से देखें तो O2 माइनस हो जाएगा, वो CCP बनाते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है ये प्लस वाला। तो Na प्लस का 4 हो गया, O का 8 हो गया, और आंसर आया 4।
आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और किस तरह से इनको ऑक्यूपाई किया जाता है और बनाया जाता है। आई सबको बात समझ? तो ये पोर्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात हो गई। अब एक छोटा सा पोर्शन है, जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि बेटा आपको मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये बनते कैसे हैं। वैसे पहले डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, वापस एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मानो कि हमारे पास में दो स्पेयर फ्रंट पे होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड हम देख रहे हैं सबसे पहले कि दो स्पेयर हमारे पास फ्रंट पे होते हैं और एक स्पेयर इनके बैक में होता है। ये बैक एटम दिखाया गया है, ठीक है? और जो सेकंड अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, उसमें एक हमारे पास फ्रंट पे होता है, ठीक है? फ्रंट पे एक रहेगा और दो एलिमेंट्स बैक पे रहते हैं। तो इनको ऐसे दिखा रहे हैं हम, ठीक है? जो बैक वाले हैं, थोड़ा सा मिक्की माउस टाइप बन गया, बट ध्यान देखिए स्पेयर है, ठीक है? तो दूसरा इस तरह से होता है। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, तो क्या होता है कि इसको इसके ऊपर रखा जाता है, इस अरेंजमेंट को इस अरेंजमेंट के ऊपर रखा जाता है। हो क्या रहा है समझो, यहाँ पे दो फ्रंट है एक बैक है, यहाँ पे एक फ्रंट पे है दो बैक पे है। आ रही है बात समझ में? तो इस अरेंजमेंट को इसके ऊपर रखा जाता है। तो देखो ये यहाँ किसको ऑक्यूपाई करेगा। अब हमें क्या करना है, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं हम। तो ये देखो यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ पे इनके सेंटर्स को मिला दिया, तो ये दो ट्रायंगल टाइप से बनते हैं। अब इनके सेंटर्स को ज्वाइन जब हम करेंगे तो देखो क्या बनता है, समझते हैं इसको कि क्या बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनके टक 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 इसको ज्वाइन कर दिया, आपस में इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है? और यहां से ये ज्वाइन हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से जो बनता है दिस इज द सॉरी, तो इस तरह से हमारे पास में एक अरेंजमेंट बन के आया, ठीक है? तो ये तो मैं आपके पास में सॉरी ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताने लग गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात चल गई है। तो इस तरह से देखो बेटा एक ऑक्टाहेड्रन बनता है, और जो ऑक्टाहेड्रन बना मेरे पास में इस तरह से, उसका सेंटर जो आएगा उस पे जो वॉइड होगा दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है? आया समझ? किसके सेंटर पे जो वॉइड आने वाला है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तो बात हुई ऑक्टाहेड्रल की, बात टेट्राहेड्रल कर रहे थे बट अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल टाइप से बना दिया। तो इसको ऐसे लाके रखते हैं और इस तरह का जो अरेंजमेंट बनता है दैट इज फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब नेक्स्ट देखो कि कैसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड ड्रॉ करें। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए भी इसी तरह का केस होता है बेटा कि दो और एक तीसरा एलिमेंट, बट एक फोर्थ स्पेयर जो रहेगा जिसको हम ऊपर लाके रखेंगे, ये फोर्थ इनके बीच में आके रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये ऐसे रखा जाएगा। तो अब इसको समझते हैं कैसे बनाएं। तो इसके बीच पे ऊपर लाके रखा जाएगा, अगेन इनको मैच करो, ये ऐसे मिल गया और यहाँ पे इसका सेंटर है। तो इसके सेंटर से जब मैं इन फोर को मैच कर दूंगा ऐसे, तो ये जो अरेंजमेंट जो बनता है दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रन। इसको क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रन बोलते हैं। और टेट्राहेड्रन के सेंटर पे जो वॉइड आता है यहाँ पे उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। मेरी बात फिर से समझे, याद ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैसे बना ऑक्टाहेड्रल, कि हमारा एक अरेंजमेंट ऐसा था एक अरेंजमेंट ऐसा, इसमें दो फ्रंट पे, इसमें एक बैक, इसमें एक फ्रंट दो बैक, और इनको जब मैच किया तो हमारे पास इसके सेंटर पे जो वॉइड बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओके? और टेट्राहेड्रल कैसे बना, जब इसको मैच किया तो इसके सेंटर से जब बनता है तो इसके सेंटर पे आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, अब आपको ये बात पता चल गई होगी कि पीछे देखा हमने कि टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, जब r प्लस अपॉन r माइनस, मतलब रेडियस रेशियो मिनिमम होता है 0.225 के आसपास। और ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, जब r प्लस और r माइनस, ये मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 0.414। तो ये मिनिमम की बातें हो गई, ठीक है? तो इन केसेज में ये वॉइड्स बनते हैं। अब ध्यान दो, समझने की बात है, वॉइड फिल होंगे। अब हमें क्या करना है, इसको लोकेट वगैरह करना है, तो इतना समझ आया होगा। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल की मैं आपको एक और बात बताऊं ध्यान से बेटा, जब इनको हम आपस में इसके ऊपर रखेंगे तो आप ध्यान दोगे तो ये चार एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे। देखो हो क्या रहा है, समझो इस बात को कि ये फ्रंट पे इसको लाके रखूंगा तो ये दो एटम और ये दो एलिमेंट ये दोनों एक प्लेन में आ जाएंगे। ये इसके पीछे छुपा होगा, ये इसके ऊपर होगा। समझिए ध्यान से क्या हो रहा है कि बेटा ये दो थे, एक पीछे एटम है, तो दो एक तरह से है और उसके पीछे एक है, और इसमें दो पीछे है एक ऊपर। तो इसको जब इसके ऊपर रखूंगा तो ये दो जो है, ध्यान से देखो कैसा बनेगा कि ये जो है
और ए के पीछे वाला था, बट जब मैं इसको इसके ऊपर लाके रखूंगा तो पीछे वाला तो यहाँ ऐसे रहेगा ही। ध्यान से देखेंगे, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पाए तो। और यहाँ पे जो आएगा एक एटम पूरा ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और एक जो आएगा वो इनके ऊपर आएगा ऐसे। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या होगा कि 4 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। तो इसको ऑक्टाहेड्रन को मैं रीड्रो ऐसे भी कर सकता हूं। ध्यान से देखेंगे, इन चारों के सेंटर्स को मिलाते हुए ऐसा, और एक इसके ऊपर स्पेयर है, एक इसके नीचे की तरफ स्पेयर है, इस तरह से बने हुए हैं। अब इनको अब आप मिलाओगे सबको, इनको आप यदि क्या करोगे, ज्वाइन करोगे ऐसे, तो भी जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्टाहेड्रन। तो ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रन का स्ट्रक्चर है। आई बात समझ? अब इसके सेंटर पे अगेन जो वॉइड यहाँ पे उपस्थित होगा, दैट इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आता है, हम इसको लोकेट करना सीखेंगे एफसीसी में। ध्यान दो, एक बात मैं पहले ही बता चुका कि एन यदि एटम्स है, इफेक्टिव एटम्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे n और टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 2n। अभी हम इसको प्रूफ भी कर देंगे एफसीसी के लिए। तो एफसीसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से। देखो, एक ड्रॉ कर देता हूं मैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कि कैसे वॉइड्स बनते हैं, कैसे लोकेट होते हैं। तो इस तरह से एफसीसी बन गया ये। अब देखो, एफसीसी के लिए हमें टेट्राहेड्रल दिखाना है, तो ध्यान दो, टेट्राहेड्रल बनेगा 4 लोगों से मिलके। ओके, तो 4 लोगों को मिला दे हम। देखो, ये एक इस फेस सेंटर का एलिमेंट ले लो, एक यहां का एलिमेंट ले लो, इस फेस सेंटर का 2, और एक इसके पीछे का फेस सेंटर। ठीक है, समझेंगे सभी बच्चे? ये इसके पीछे का है, क्रॉस वाला ना, अंदर जाता हुआ है। मैं क्रॉस मार्क कर देता हूं यहां। और ध्यान देंगे तो एक एलिमेंट जो है इसके कॉर्नर का ले लो। तो ये 4 एलिमेंट, कौन सा, इस फेस का सेंटर, इस फेस का सेंटर, और पीछे वाले फेस का सेंटर। ध्यान दोगे आप लोग, तो इन चारों को जब मैं मैच करूंगा, ठीक है, तो इन तीनों को मैच करने से हमारे पास में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनने वाला है। देखें सभी बच्चे, और इसकी हेल्प से जब इन्हें कनेक्ट करूंगा, तो मेरे पास में जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल टाइप से बन रहा है। कैसा बन रहा है, टेट्राहेड्रन बन रहा है। और इसके सेंटर पे जो वॉइड आएगा, दैट वॉइड इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली देखो, एक एलिमेंट इस फेस पे, एक एलिमेंट इस फेस पे, एक एलिमेंट इस फ्रंट फेस पे। ठीक है, फ्रंट वाले, ये बैक वाले पे था, फ्रंट वाले पे हैं। इन तीनों को और इस सेंटर को मिला लो, तो इससे देखो जो बनने वाला है मेरे पास में, यहां से इनको मिलाऊंगा तो ऐसे 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 और ऐसे, तो फिर से टेट्राहेड्रल बन गया। इसको जब मिलाऊंगा मैं, तो जो बनेगा मेरे पास में, अगेन यहां पे कुछ बनेगा, दैट इज ऑल्सो द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आता कहां पे है, देखोगे तो एक्चुअल में ये बॉडी डायगोनल पे आता है। ध्यान दो, तो इन तीनों के सेंटर से जब मिलाऊंगा, फेस फेस फेस, फेस का सेंटर, फेस जो पीछे वाला फेस है उसका सेंटर, और ये फ्रंट, तो इनका बीच में जो आ रहा है वो एक्चुअल में बॉडी डायगोनल पे आने वाला है। तो एक्चुअल में जो सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन जो होती है, वो होती है डायगोनल पे, बॉडी डायगोनल पे होती है बेटा मेनली। और ये जो रहते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे 2 आते हैं, एक डायगोनल पे कितने आते हैं, एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं। तो पूरे एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने डायगोनल होते हैं, पूरे एफसीसी स्ट्रक्चर में हो जाते हैं हमारे पास में 4 बॉडी डायगोनल। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 4 × 2 8। इसी तरह से इधर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ध्यान देने की बात है, बस समझ आना चाहिए हमें। तो ये बॉडी डायगोनल पे आएंगे दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड, और इस तरह से होता है, एक पे 2 आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करने की। थोड़ा टिपिकल है, बस समझेंगे बेटा आप, तो आ जाएगा समझ में। फिर से एफसीसी बना लूं, तो ये एफसीसी बना ली हमने फिर से। ये लीजिए, टैंग टैंग टैन टैन। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड मुझे बताना है, तो ध्यान दो, 3 और 3 चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे करें। हमें एक फेस सेंटर यहां से मिल गया, 4 इस पे लेने हैं हमें, प्लेन में ले लेने 4 का, है ना। तो एक फेस सेंटर यहां से, एक फेस सेंटर यहां से, और ध्यान दो तो यहां पे इसको इस तरफ आगे बढ़ाऊंगा, तो एक फेस सेंटर हमें यहां मिलेगा, और एक एलिमेंट हमें ये मिल गया। अब इसको ऊपर बढ़ाऊंगा
सब बच्चे ध्यान से देखेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखना है कि ये दो तो ऊपर और नीचे वाले हो गए। अब दो हमें चाहिए, एक फेस सेंटर ये, एक यहाँ कॉर्नर का और एक यहाँ कॉर्नर का। तो ये 4 एलिमेंट, ये दो फेस सेंटर, एक ऊपर वाला फेस बनाया उसका सेंटर, एक इसका बनाया उसका सेंटर। तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब देखो इन चारों को ज्वाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको ज्वाइन करूंगा तो एक स्क्वायर प्लेनार बनता हुआ दिख रहा है ऐसा 4 सेंटर का, और इससे ऊपर से सबको ज्वाइन जब कर देंगे हम, है ना, तो एक जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ध्यान दो। तो ये 3 एक उस पे दिख रहे हैं और ये 3 उस तरह से दिख रहे हैं। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इसका सेंटर जो आएगा टेट्राहेड्रन का, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस। ये इसका सेंटर होगा। तो इसके सेंटर पे हम जो बोलते हैं दैट इज दी, हमारे पास में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है जो कहाँ आता है? एज सेंटर पे। ध्यान दो, तो इस जो स्क्वायर प्लेनार इसका सेंटर है इस एज का सेंटर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन हो गई एज सेंटर। और एक और बात बताता हूं, याद ध्यान देंगे बच्चे, तो यहां पे देखो एक ट्रायंगल यहां बन रहा है और एक ट्रायंगल ये उल्टा बन रहा है, देखो यहां। और इनको जब ज्वाइन करूंगा तो भी क्या एक ऑक्टाहेड्रन बनेगा। तो इसके सेंटर पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा और एक्चुअली दिस इज द बॉडी सेंटर। ये क्या है? हमारा बॉडी का सेंटर है। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से है कहां पे? एज सेंटर पे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की एक लोकेशन होती है बॉडी सेंटर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की 2 लोकेशंस है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल ले तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 12 एज होते हैं। बट याद करो जब हमने इनिशियली बेसिक्स पढ़ा था सॉलिड स्टेट का, यूनिट सेल का, तो मैंने सिखाया था एक एज का कंट्रीब्यूशन, एक एज एक्चुअल में 4 से मिलकर बनती है, तो एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर अभी जाके देखिए, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1/4, क्योंकि एज का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है? 1/4, प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो पूरा 1 होता है। तो यहां से देखो आंसर आया 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उनका वैल्यू आई 4। तो देख लो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आए, जबकि एटम्स होते हैं एफसीसी में कितने? 4। एफसीसी का जेड कितना होता है? 4। तो 4 और 8 आया और ये 4 आया। अब समझो, फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान क्या रखोगे, याद क्या रखोगे? टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में बॉडी डायगोनल पे, यहाँ पे 2 वैल्यू यहाँ पे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एक तो बॉडी डायगोनल पे, एक एज के सेंटर पे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो वो पूछना है। पूरा एडवांस लेवल पे मैंने ये कवर कर दिया है आपका। अब तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बात है, तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। तो इससे एडवांस बहुत कम है, बाकी मेनली ये भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। दैट्स अ गुड थिंग। और कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद द फ्रेंड्स।